दोस्तों, क्या हमारी दुनिया सचमुच असली है या यह सब सिर्फ हमारे मन की कल्पना और अनुभव का खेल है? इस हिंदी ऑडियो बुक में हम इमैनुएल कांट की महान कृति प्रोलेगोमेना टू एनी फ्यूचर मेटाफिजिक्स पर आधारित विचारों को सरल भाषा में समझेंगे। इसमें जानेंगे, क्या अनुभव और वास्तविकता एक ही हैं? समय और स्थान असली हैं या सिर्फ हमारे मन की संरचना? विज्ञान और दर्शन शास्त्र में अंतर कहाँ है? क्या यह पूरी दुनिया माया है? यह वीडियो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। अगर आप गहरे दार्शनिक सवालों, जीवन के अर्थ और सत्य की खोज में रुचि रखते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको ऐसे और जीवन बदलने वाले विचार मिलते रहें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रश्न पर बात करने जा रहे हैं जिसने हजारों सालों से मानव मस्तिष्क को चुनौती दी है। यह प्रश्न है, क्या यह दुनिया सचमुच असली है या यह सिर्फ हमारे दिमाग का बनाया हुआ भ्रम है? सोचिए, हम हर दिन जागते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, सपने देखते हैं। लेकिन क्या हमें कभी यह यकीन हुआ कि यह सब वास्तव में मौजूद है? क्या यह मेज, यह आसमान, यह लोग सच में बाहर मौजूद हैं या यह सब हमारी चेतना के पर्दे पर चल रही एक फिल्म है? यही सवाल उठाता है दर्शन शास्त्र, और इसी सवाल को समझने के लिए इमैनुएल कांट जैसे महान दार्शनिकों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उनकी किताब प्रोलेगोमेना टू एनी फ्यूचर मेटाफिजिक्स ने सोचने का एक नया दरवाजा खोला। अध्याय 1, अनुभव और वास्तविकता का सवाल। हर इंसान अपने अनुभव को ही सत्य मानता है। लेकिन सवाल यह है, अनुभव और वास्तविकता में फर्क क्या है? मान लीजिए आप एक सपना देख रहे हैं। उस सपने में आप उड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सपने के दौरान आपको सब कुछ असली लगता है। लेकिन जैसे ही नींद टूटती है, आप समझ जाते हैं कि वह सिर्फ सपना था। तो क्या यह संभव नहीं कि हमारी जागृत अवस्था भी एक बड़े सपने का हिस्सा हो? क्या यह पूरी दुनिया हमारे दिमाग का मायाजाल हो सकती है? अध्याय 2, बाहरी दुनिया या आंतरिक मन। कांट कहते हैं, हमें यह मान लेना चाहिए कि जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, वह वास्तव में वस्तुस्वरूप थिंग इन इटसेल्फ नहीं है, बल्कि यह सब हमारे मस्तिष्क द्वारा निर्मित रूप हैं। उदाहरण के लिए, जब आप लाल रंग देखते हैं तो वास्तव में वह लाल रंग कहीं बाहर मौजूद नहीं है। बाहर तो सिर्फ तरंगे हैं, अलग अलग वेवलेंथ की रोशनी है। लेकिन आपका मस्तिष्क उन तरंगों को लाल नाम की अनुभूति में बदल देता है। यानी वास्तविकता का स्वरूप हमें कभी सीधा दिखाई ही नहीं देता। हमेशा हमारा मन बीच में खड़ा रहता है और सब कुछ अपने हिसाब से बदलकर हमें दिखाता है। अध्याय 3, समय और स्थान, असली या मानसिक ढांचा। क्या आपने कभी सोचा कि समय और स्थान सचमुच बाहर मौजूद हैं या यह सिर्फ हमारे दिमाग की सोच का तरीका है? कांट कहते हैं, समय और स्थान वस्तु नहीं हैं, वे तो मानव मन के चश्मे हैं। हम हर अनुभव को इन्हीं दो चश्मों से देखते हैं। जो घटना होती है, हम उसे समय में बांध देते हैं, पहले बाद में। जो वस्तु होती है, हम उसे स्थान में बांध देते हैं, यहाँ वहाँ। लेकिन यदि हमारा मन ही इनका निर्माता है, तो क्या यह संभव नहीं कि वास्तविकता इन सीमाओं से परे हो? अध्याय 4, विज्ञान और मीमांसा का संगम। अब सवाल उठता है, अगर दुनिया हमारे अनुभव का उत्पाद है, तो विज्ञान किस पर आधारित है? क्या न्यूटन के नियम, आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत सब भ्रम हैं? कांट का उत्तर है, नहीं। विज्ञान सही है, लेकिन यह प्रतीतियों, फिनोमेना की दुनिया पर सही है, वास्तविक वस्तुस्वरूप पर नहीं।
यानी विज्ञान यह बताता है कि चीजें हमारे सामने कैसी दिखती हैं, लेकिन वे वास्तव में अपने आप में क्या हैं, यह विज्ञान नहीं बता सकता। अध्याय 5 सपनों और यथार्थ का फर्क। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें सब कुछ इतना असली लगता है कि नींद टूटने के बाद भी आपको कुछ देर विश्वास नहीं होता कि यह सपना था? यही सवाल दार्शनिकों ने उठाया। अगर सपना असली लग सकता है तो क्या असली भी कभी सपना हो सकता है? डेस्कार्टेस ने कहा, मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं। क्योंकि एक चीज तो तय है, चाहे सब झूठ हो, लेकिन यह अनुभव करना कि मैं सोच रहा हूं, यह सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। अध्याय 6 मानव ज्ञान की सीमा। कांट मानते थे, हम सच्चाई को पूरी तरह कभी नहीं जान सकते। हम सिर्फ उस रूप को जान सकते हैं जो हमारे मन ने वास्तविकता पर चढ़ा दिया है। जैसे कोई चित्रकार अगर नीले कांच से दुनिया देखेगा तो हर चीज नीली लगेगी, लेकिन असल रंग क्या है वह कभी पता नहीं चलेगा। इसी तरह हम समय, स्थान और कारण कार्य कॉज इफेक्ट के चश्मे से दुनिया देखते हैं। इसलिए जो दिखता है वह असली नहीं बल्कि मन का संस्करण है। अध्याय 7 तो क्या सब माया है? भारतीय दर्शन भी यही कहता आया है, सारी सृष्टि एक माया है। अद्वैत वेदांत कहता है कि असली सत्य केवल ब्रह्मा है, बाकी सब अनुभव अस्थायी और भ्रम हैं। कांट भी कुछ ऐसा ही संकेत देते हैं। हमारा ज्ञान सीमित है, हमारी दृष्टि अपूर्ण है, इसलिए यह पूरी दुनिया शायद उस अंतिम सत्य की छाया मात्र है। अध्याय 8 भविष्य की मीमांसा क्यों जरूरी है? तो आखिर कांट ने अपनी पुस्तक का नाम प्रोलेगोमेना टू एनी फ्यूचर मेटाफिजिक्स क्यों रखा? क्योंकि वे कहना चाहते थे, भविष्य का हर दर्शन, हर मीमांसा, हर सोच तभी सफल होगी जब वह यह समझ ले कि इंसान वास्तविकता को प्रत्यक्ष नहीं जान सकता, इंसान केवल अपने अनुभव को जान सकता है, और अनुभव हमेशा मन की संरचना से गुजर कर आता है। यानी हमें विनम्र होना होगा। हम कभी अंतिम सत्य को नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन हम उसके करीब जा सकते हैं। क्या तुम्हारी दुनिया असली है? अब सवाल फिर वही है, क्या तुम्हारी दुनिया सचमुच असली है? शायद इसका जवाब कभी न मिले, लेकिन एक बात तय है, यह प्रश्न हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी आंखों से दिखने वाली दुनिया ही अंतिम सत्य नहीं है, और शायद इसी खोज, इसी जिज्ञासा में जीवन का असली अर्थ छिपा है। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में हमने जाना कि अनुभव और वास्तविकता अलग हैं। समय और स्थान हमारे मन की संरचना है। विज्ञान दिखती हुई दुनिया को समझाता है, न कि अंतिम सत्य को। और सबसे बड़ी बात, यह पूरी दुनिया शायद उस गहरे सत्य का प्रतिबिंब है जिसे हम कभी प्रत्यक्ष नहीं पकड़ सकते। तो अगली बार जब आप अपनी आंखों से किसी चीज को देखें तो खुद से यह सवाल जरूर पूछें, क्या मैं जो देख रहा हूं वही सचमुच है, या यह सिर्फ मेरे मन की बनाई हुई दुनिया है?